माँ दुर्गा के 9 अवतार को शास्त्रोक्त विधि अनुसार यथाशक्ति पूजा करके 9 दिन चंडी पाठ, योग, मंत्र, तंत्र, साधना से कुंडलिनी शक्ति को जागृत करने का समय मतलब नवरात्रि। नवरात्रि हिंदू मान्यता के अनुसार 4 है। 2 गुप्त नवरात्रि, 2 प्रागट्य नवरात्रि। आसो मास और चैत्र मास में प्रागट्य नवरात्रि आती है। आषाढ़ मास और मघा मास में गुप्त नवरात्रि आती है। प्रागट्य नवरात्रि में आप माँ को जवारारोपण, मूर्ति स्थापना, घट स्थापना, अखंड दीप साधना और मंत्र तंत्र से माँ को प्रसन्न कर सकते हो। माँ के 2 स्वरूप है, एक सात्विक स्वरूप और एक तामसिक स्वरूप। सात्विक स्वरूप में माँ शैलपुत्री माता, ब्रह्मचारिणी माता, चंद्रघंटा माता, कुष्मांडा माता, स्कंद माता, कात्यायनी माता, कालरात्रि माता, महागौरी माता और सिद्धदात्री माता। सात्विक स्वरूप में 9 माता होती है। 9 माता को आप पूजा पाठ उपवास से माँ को प्रसन्न कर सकते हो। तामसिक माता में कामाख्या माता, मातंगी माता, सरस्वती माता, भुवनेश्वरी माता, बगलामुखी माता, त्रिपुरा सुंदरी माता, धूमावती माता, तारा देवी माता, छिन्न मस्तिका माता और काल भैरवी माता। तामसिक माता को आप तामसिक तरह से पूजा अर्चना कर सकते हो। तामसिक माता की पूजा जब आप करो तब आप साथ में काल भैरव की भी पूजा करें। काल भैरव की पूजा अर्चना भी करनी चाहिए। सात्विक माता को भोग लगाने के समय आपको सात्विक भोग लगाना चाहिए। हर दिन माँ को अलग अलग भोग लगाना चाहिए। आपको 9 दिन पंचोपचार, षोडशोपचार, चंडी पाठ या फिर कोई ना कोई मंत्र करने चाहिए। आप अगर मंत्र करते हो तो आप ये मंत्र जरूर करें। ओम ऐम रीम क्लीम चामुंडा विचे। ये मंत्र अगर आपने 1.25 लाख से 5 लाख तक का किया तो आपको ये मंत्र परम सिद्धि प्राप्त करते हैं। अगर आपको कुंडलिनी शक्ति को जागृत करना है तो आप यही मंत्र कीजिए। ये मंत्र आपकी कुंडलिनी शक्ति को जागृत करता है। लेकिन सिर्फ मंत्र नहीं, आपको इसके लिए शुरुआत से ही माँ को पूजा अर्चना भोग लगाने के बाद आपको ये मंत्र करना है। ओम दुर्गाय नमः। ये मंत्र करने से माँ की पूर्ण कृपा आप पर बनी रहती है। अगर आपका कोई काम अटक रहा है, आपका काम पूरा हो ही नहीं रहा है, आपने कोई प्रोजेक्ट शुरू किया है और वो आपके पूर्णाहुति तक नहीं पहुंचता, कहीं ना कहीं रुकावट आ जाती है, तो आप माँ दुर्गाई का मंत्र का जाप 1.25 लाख से 5 लाख तक कीजिए। अगर आपके जीवन पर कोई संकट आ रहा है तो भी आप ये मंत्र कीजिए, आपको संपूर्ण रक्षण माँ देगी। ओम रीम नमः। ये मंत्र करने से आपको परम शांति मिलेगी। अगर आपका व्यक्तित्व तेजस्वी नहीं है तो आप ये मंत्र करने से आपका व्यक्तित्व तेजस्वी हो जाता है, आपका विकास होता है। माँ भगवती की कृपा आप पर बनी रहती है। आपको ये मंत्र 1.25 लाख से 5 लाख तक करना है। ओम श्रीम रीम क्लीम महालक्ष्मी नमः। ये मंत्र माँ लक्ष्मी जी का है। माँ लक्ष्मी जी की कृपा आप पर बनी रहे, पूरे साल तक आपको पैसों की कमी ना हो। आपको कहीं अगर कर्जा बढ़ गया है तो आप माँ लक्ष्मी का ये मंत्र कीजिए, आपको जरूर कोई ना कोई सुख जवाब मिलेगा। ओम रीम ऐम रीम ओम सरस्वती नमः। ये मंत्र अगर आपके जीवन में आप कर लेते हो 1.25 लाख से 5 लाख का, तो आपके जीवन में भय, शोक, कलेश, दुख, दरिद्र आदि व्याधि उपाधि जैसे सांसारिक तापों से आपकी रक्षा होती है। ये मंत्र आपने किया तो आपके जीवन में सुख शांति और आपको ऐश्वर्य की प्राप्त होती है। ये मंत्र जो मैंने बताए वो आप
शास्त्रोक्त विधि से कीजिए, माँ का आह्वान करने के बाद कीजिए। ऐसा नहीं कि आपने मंत्र किया और आपको तुरंत ही माँ का दर्शन होगा। आपको शास्त्रोक्त विधि से ये मंत्र करना चाहिए। माँ को मंत्र जब करे तब उनको कलश स्थापना, मूर्ति स्थापना, अखंड दीप साधना और साथ में भोग लगाना है, जवारा पूजा करनी है और उसके बाद मंत्र की शुरुआत करनी है, तब आपको इसका फल मिलता है। माँ को 9 दिन आपको 9 अलग अलग भोग लगाने हैं। सात्विक माता को आप शैलपुत्री माता है, उनको आप घी का भोग लगा सकते हैं। ब्रह्मचारिणी चारिणी माता जो है उनको आप शक्कर का भोग लगा सकते हैं। चंद्रघंटा माता को आप गाय का दूध का भोग लगा सकते हैं। कुष्मांडा माता को आप मालपुए का भोग लगा सकते हैं। स्कंद माता को आप केले का भोग लगा सकते हैं। कात्यायनी माता को मधु का भोग लगा सकते हैं। कालरात्रि माता को गुड़ का भोग लगा सकते हैं। महागौरी माता को आप नारियल का भोग लगा सकते हैं और सिद्धदात्री माता को आप 7 प्रकार के धान का भोग लगा सकते हैं। आपको अखंड दीप रखना है। आप जब सात्विक माता को आप भोग लगाते हैं, सात्विक पूजा करते हैं, तो आप सात्विक माता का भोग लगा रहे हैं। लेकिन अगर तामसिक माता का पूजा करते हो, जैसे कि कामाख्या माता, मातंगी माता, सरस्वती माता, भुवनेश्वरी माता, बगलामुखी माता, त्रिपुरा सुंदरी माता, तारा देवी माता, धूमावती माता, छिन्नमस्तिका माता, काल भैरवी माता, ये जो 10 महाविद्या को आप अगर अपने घर में बुला के अगर उनको उनके पास से पूजा अर्चना मंत्र तंत्र करके अगर तामसिक तरह से माँ को प्रसन्न करना चाहते हो तो आपको सोच समझ के करना चाहिए, क्योंकि ये तामसी देवी है। तामसिक देवी जब देते हैं तो बहुत कुछ देते हैं, लेकिन साथ में अगर आपने कोई भूल की है तो आपको नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि इसमें जो भी माता को आप भोग लगाइए उसमें साथ साथ आपको काल भैरव का भी भोग लगाना होता है। मैं यहाँ पे आपको तामसिक माता का भोग लगाना नहीं बता सकती हूँ। दोस्तों, कुंडलिनी जागृति करने के लिए अनुष्ठान में आप अगर बैठे हो तो आप अपने आप का ध्यान रखिए, क्योंकि आप जब अनुष्ठान में बैठते हो तो आपसे कोई भूल ना हो जाए, इसका आपको ध्यान रखना है। माँ दुर्गा के 9 अवतार को आप नवरात्रि में पंचोपचार, षोडशोपचार, चंडी पाठ, मंत्र, आरती, भोग से प्रसन्न कर सकते हो और आप साथ साथ में उपवास भी कर सकते हो। आप सिर्फ फलाहार से या फिर सिर्फ एक टाइम खाना खाने के साथ भी पूजा अर्चना कर सकते हो। अगर आपसे उपवास नहीं हो सकता तो आप ऐसे ही मंत्र की कर सकते हो। सिर्फ मंत्र ऐसा नहीं कि आपको 1.25 लाख करना है, 5 लाख करना है। आपकी यथाशक्ति से भी मंत्र करने से माँ आप पर प्रसन्न रहती है। कुंडलिनी जागृत करने के लिए अनुष्ठान में बैठने वाले सारे भक्तों को मेरी शुभकामना। मेरी चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं। जय माता जी।